हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन करेंगे सिटी मार। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और इसे 84% गूगल यूजर ने पसंद किया है। और इस मूवी के लीड हीरो है गोपी चंद। और इस मूवी की कहानी है, जो कबड्डी के नेशनल प्लेयर्स होते हैं उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और मारने की कोशिश की जाती है। तो आखिर क्यों उन्हें किडनैप करके मारने की कोशिश की जाती है, यही मूवी में आपको जानने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है गाजियाबाद, यानी पूरा विलन्स का अड्डा। वहां पर त्रिलोक सिंह के नाम का जो आदमी होता है वह बहुत ही पावरफुल होता है। चाहे किसी को भी मारना हो, किसी का रेप करना हो, चाहे किसी को उठाना हो, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और तभी उसके बड़े भाई माखन सिंह को दिखाया जाता है, जो एक इंस्पेक्टर है। और वह जैसे पुलिस स्टेशन में आता है, जितने भी कैदी होते हैं उन्हें छोड़कर वह कहता है कि आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो। मैं पुलिस वाला नहीं, मैं गुंडा हूँ, तो तुम मेरे लिए काम करोगे। यह सब पूरी तरह से वो वार्निंग दे देता है और सबको आज़ाद कर देता है और वो अपने लिए काम करवाता है। दूसरी तरफ हमें उसके भाई त्रिलोक सिंह को दिखाया जाता है, जो कहता है कि हमारे शहर में नया कमिश्नर यानी ACP आने वाला है, तो उसका क्या करना है। वह कहता है आने दो, उसे हम देख लेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोडियम ब्रदर्स को। तभी उसका एक आदमी भागता हुआ आता है और वह उसे बताता है कि हमारी मिलों को बंद कर दिया जा रहा है। तभी कोडियम कहता है कि हमारी मिलों को बंद करवाने का ऑर्डर किसने दिया। और तभी वह बताता है कि आपको लोन भरना होगा, नहीं तो हमारी मिल बंद हो जाएगी। और इसी के बाद वह भागता हुआ बैंक के पास पहुंचता है और वहां का जो वॉचमैन होता है वह बताता है कि हमारे मैनेजर साहब कार्थी वो 5 बजे के बाद ग्राउंड पर ही मिलते हैं, वह यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तभी कोडियम ब्रदर्स यानी अपने आदमियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाता है कि यहाँ पर कार्थी कौन है। कार्थी अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा होता है कबड्डी की, वह सभी को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। कोडियम कहता है कि इस आदमी को लेकर आओ और घरी पूरी तरह घसीटकर इसे मारो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कार्थी उसके जितने भी आदमी होते हैं वह धीरे धीरे उनको बुरी तरह से पीटता है और वह सब वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कोडियम की जो बेटी होती है वह न्यूज़ चैनल में काम कर रही होती है और कार्थी की माँ जो होती है उस लड़की को पसंद करती है और वह कहती है कि काश कि यह लड़की हमारे घर की बहू बन जाए। नेक्स्ट सीन में हमें कोडियम ब्रदर्स यानी उस लड़की को घर के दिखाया जाता है, जहां पर कोडियम कहता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है और वह लड़की मान जाती है। और तभी वह कार्थी के घर पर पहुंचती है और उसकी माँ को कहती है कि मैं आपको सासू माँ मान चुकी हूँ, मेरे घर रिश्ते वाले आने वाले हैं। दूसरे सीन में हमें स्कूल के टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो स्कूल का ट्रस्ट होता है वह आकर उन्हें कहते हैं कि अभी स्कूल बंद करने वाले हैं। तभी वह बाहर निकलता है और कार्ति वहां आ जाता है और वह बताता है कि ये स्कूल कुछ टाइम में बंद होने वाला है। और तभी कार्ति उन्हें कहता है कि हम अगर कबड्डी चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो स्कूल बंद नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रक्षाबंधन होती है और वह अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। और तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके जितने भी स्टूडेंट होते हैं वह उसके घर पर उसे राखी बांधने के लिए सब आते हैं और सभी उसे राखी बांधते हैं और सभी अच्छी तरह से यानी जो भी फेस्टिवल होता है उसे सेलिब्रेट करते हैं। सभी उन्हें गिफ्ट देते हैं और शाम को जब वह जा रही होती हैं लड़कियां, ज़्यादा टाइम होने के बाद में कुछ लड़के होते हैं जो रास्ते में उन्हें छेड़ते हैं। और तभी वहाँ पर जो कबड्डी यानी उनकी जो लीडर होती है वह उन लड़कों को बुरी तरह से धोबी पछाड़ यानी बुरी तरह से पीटती है। और यह सब कार्ति छुप कर देख रहा होता है। वह कहता है कि मैंने लड़कियों को ट्रेन कर दिया, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यह होने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि कोडियम के घर पर लड़के वाले आए हुए होते हैं और वह शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कार्ति की मॉम वहां पर पहुंच जाती है और वह अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगती है। कोडियम कहता है कि मैं मेरी बेटी के लिए उस कार्ति के लिए रिश्ता नहीं दूंगा, क्योंकि उसी की वजह से मेरी मिल बंद हो रही है और वह मेरे BP का प्रॉब्लम है। यह कहते हुए वह उसकी माँ को बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सेलू नाम की लड़की को, जो कार्ति की स्टूडेंट होती है, वह टॉप प्लेयर होती है। कार्ति स्पोर्ट अथॉरिटी के पास जाता है और वह अपने टीम का नेशनल के लिए फॉर्म भर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट उसका प्रैक्टिस के लिए नहीं आया हुआ होता है। तभी हमें कोडियम को दिखाया जाता है, जो आसपास के सभी गांव वालों को इकट्ठा करके वह भड़का रहा होता है। वह कहता है कि लड़कियों को सिर्फ खाना बनाना चाहिए और ये क्या कबड्डी में लगा रखा हुआ है। यह सब पंचायत चल ही रही होती कि कार्ति वहां पर पहुंचता है और वह पूरे गांव वालों को समझाता है कि उसकी वजह से जो स्कूल बंद होने वाला है वह खुल जाएगा और वह कभी भी कुछ ऐसा नहीं होने देगा कि शर्म से उनका
नाक नीचा हो। यह होने के बाद में गांव वाले नहीं मानते और चले जाते हैं। दूसरी तरफ कोडियम उसका मजाक बना रहा होता है और तभी सेलू के पिताजी को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से सभी को मना लेता है और उन्हें दिल्ली भेजने के लिए तैयारी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर पुलिस इनकाउंटर हो रहा होता है और वहां पर जितने भी विलन्स होते हैं वह सब भाग रहे होते हैं। जो एसीपी होता है वह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है और वह माखन सिंह और त्रिलोक सिंह के जितने भी आदमी होते हैं उन्हें भगा भगा कर और ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खत्म करता है, क्योंकि उनकी वजह से क्राइम रेट इतना बढ़ गया होता है कि दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां से त्रिलोक सिंह भाग गया होता है। तभी भूमि यानी कार्तिक की सिस्टर उन्हें कॉल करती है और तभी हमें पता चलता है कि वह कार्तिक के जीजा जी हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें ज्वाला रेड्डी को, जो तेलंगाना की कबड्डी टीम की कोच होती है। और वह जैसे ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरती है वहाँ पर कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हैं और वह बुरी तरीके से उन्हें ट्रोल करती है और पीटती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जैसे ही वह पहुँचता है तो अपने दोस्त से मिलता है और वहाँ पर ज्वाला रेड्डी भी आ जाती है और वह उससे नफरत करती है। और हमें दिखाया जाता है कि फ्लैशबैक में कहानी जाती है जहाँ पर ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कार्तिक उसे छोड़कर चला गया होता है। और तभी हमें ज्वाला रेड्डी को दिखाया जाता है, तभी वह वहाँ से उन्हें गुस्सा करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उनका साउथ से आए हैं तो मजाक उड़ाने में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वह अपनी टीम को पूरी तरीके से एंगेज रखना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी मैच स्टार्ट हो जाता है और तेलंगाना टीम और पंजाब की जो टीम होती है उनका मैच होता है। और इस मैच में तेलंगाना जो टीम होती है वह हार जाती है और पंजाब जो टीम होती है वह उन्हें बुरी तरीके से डिफाइन करती है और वह जीत जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पंजाब फाइनल में पहुंच जाती है और कार्तिक की टीम भी फाइनल में आ जाती है। यह होने के बाद में ज्वाला रेड्डी पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसकी टीम पहले ही बाहर हो जाती है, लेकिन कार्तिक उससे अच्छी तरीके से बात करता है, दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि भूमि कार्तिक को कॉल करते हैं क्योंकि उसके जीजा जी का बर्थडे होता है और वह अपनी पूरी टीम को लेकर उसके जीजा जी के घर पर वह पार्टी करने के लिए चला जाता है। वह उसके जीजा जी किचन में होते हैं और सभी म्यूजिक का स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर वह सब डाइनिंग टेबल पर डांस कर रहे होते हैं और सब फुल यानी फुल टू एंजॉय कर रहे होते हैं और पार्टी का मजा ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि त्रिलोक सिंह वहां पर आ जाता है और वह उसके जीजा जी पर अटैक करते हैं। तभी उसकी सिस्टर जो होती है भूमि वह भी अंदर चली जाती है। तभी त्रिलोक सिंह का जो आदमी होता है उसका गला दबा रहा होता है कि तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक अंदर आ जाता है और वह त्रिलोक सिंह के जितने भी आदमी होते हैं उन पर अटैक कर देता है और उन्हें बुरी तरह से पीटता है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है त्रिलोक सिंह बुरी तरह से घायल हो जाता है और वह वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी टीम को लेकर साइड में चला जाता है और कार्तिक गन उठाकर उस त्रिलोक सिंह की तरफ गन तान देता है। और तभी उसके जीजाजी बोलते हैं कि इसे किसी भी तरीके से छोड़ना मत, पुलिस को मैं यानी केस को मैं संभाल लूँगा क्योंकि यह हमारी फैमिली पर अटैक कर चुका और इसका जिंदा रहना सही नहीं है। और इसी साथ में हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक उस त्रिलोक सिंह को शूट कर देता है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है और सभी विलन्स को वहां पर वही मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह सुबह सब ट्रेनिंग के लिए वह अपने स्टूडेंट को जगाता है और सभी जल्दी सुबह से वह ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। वह कहता है कि तुम वार्म अप करो, तब तक मैं मुंह धोकर आता हूं। वह बाथरूम में चला जाता है और वह अपना मुंह धोने लग जाता है और जैसे ही वह बाहर निकलकर देखता है तो उसकी पूरी टीम वहां से गायब होती है। कार्तिक पूरे ग्राउंड को छान लेता है, वह पूरी तरह से सबको ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आता है, अननोन नंबर होता है और तभी वह हेलो कहता है। तभी माखन सिंह वहां से बात करता है। वह कहता है कि तुम्हारी पूरी टीम को मैंने किडनैप कर लिया है, अगर तुम्हारी पूरी टीम को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे जीजा जी को मारना होगा क्योंकि तुमने जिस आदमी को मारा है त्रिलोक सिंह वह मेरा छोटा भाई था। यह सुनते ही कार्तिक पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि गांव वालों की पूरी उम्मीद यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वह सब लड़कियों को लेकर आया था। फिर से माखन सिंह उसे कॉल करता है और अब से तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है, अगर तुमने किसी को भी इन्फॉर्म किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके आदमी को, टाइगर सिंह को, जो सभी लड़कियों को कंटेनर में भरकर कहीं गायब हो जाता है।
तभी ज्वाला रेड्डी वहाँ पर आती है और वो पूछती है कि गन तुम्हारे पास क्या कर रही है, और तभी वह बताता है कि हमें पूरी टीम का किडनैप कर लिया गया है और मुझे मेरे जीजा जी को मारने का कहा गया है। और यह सुनते ही ज्वाला रेड्डी अपने दोस्त को इन्फॉर्म करती है और वह पता लगाने को बोलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियों की फैमिली है ना, वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वह लड़की भी आ रही होती जो कीर्ति को पसंद करती है। वह ज्वाला रेड्डी को देखकर पूरी तरह से जलन फील करने लग जाती है और अपनी सासू माँ को कॉल करके बताती कि वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है, और तभी वह कहती है कि तुमसे अच्छा तो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज्वाला और कार्ति उस आदमी से मिलने जाते हैं। तभी वहाँ पर माखन सिंह का आदमी आकर उस जर्नलिस्ट को मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो दोस्त होता है वही विलन निकलता है। उसे पकड़कर पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह किससे पंगा ले। माखन सिंह मौत का दूसरा नाम, और वह बताता है कि तुम्हारे जीजा जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आए और माखन सिंह उनसे मिलने गया, लेकिन माखन सिंह पूरी तरह से तुम्हारे जीजा जी को डराना चाहते, लेकिन तुम्हारे जीजा ने उसके सारे आदमियों को इनकाउंटर में मारना शुरू कर दिया। यह होते ही धीरे धीरे उसके गैंग का खात्मा होता गया और सभी लोग यानी तुम्हारे जीजा जी को देखकर भागने लग जाते हैं। यह सुनते ही माखन सिंह पूरी तरह से बौखला गया था, क्योंकि उसने तुम्हारे जीजा को वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी वह माना नहीं और तुमने त्रिलोक सिंह यानी उसके भाई को मारकर ठीक नहीं किया और उसे भी जेल भिजवा दिया, तो इसी वजह से वो अब तुमसे बदला ले रहा है। तभी हमें कंटेनर्स में सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो बाहर वॉशरूम के लिए निकलती है और भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ भूमि को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से घबरा रही होती है, क्योंकि कार्ति का बिहेवियर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज्वाला और कार्ति अपने रूम में होते और वह प्लान बना रहे होते कि वह पर कहाँ मिलेंगे। तभी हमें उसके जीजा और बहन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है माखन सिंह उसे कॉल करके बताता है और उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजता है। कार्ति जब उस वीडियो को देखता है तो वह पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका जो आदमी होता है वह एक लड़की के गर्दन पर पैर रखकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। कार्ति पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन सभी लड़कियों के नंबर पर जो टी शर्ट होते हैं वह नंबर शो कर देते हैं और इसी नंबर को वह ट्रेस करके पता कर लेता है कि लड़कियों अब कहाँ पर है। तभी वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर टाइगर सिंह जो लड़कियों को किडनैप करके रख रहा होता है। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर माखन सिंह के आदमी होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कार्ति यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे ही वह टाइगर नाम के जो आदमी को होता है वह पकड़ लेता है और वह उससे पूछने की कोशिश करता है कि लड़कियाँ कहाँ हैं। तभी अचानक से एक लड़की वहाँ पर आती है और वह टाइगर सिंह को मारकर चली जाती है, यानी टाइगर सिंह की डेथ हो जाती है और फिर भी उसे पता नहीं चलता लड़कियाँ कहाँ हैं। लेकिन फिर भी कार्ति अपनी पूरी कोशिश के बावजूद में पता कर लेता है कि लड़कियों को कहाँ ले जा रहे हैं। तभी हमें माखन सिंह को दिखाया जाता है जो उस लड़कियों के कंटेनर में पहुंच जाता है और वहाँ पर जो सेलू नाम की लड़की होती है जो कैप्टन होती है उसका गला पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उसका गला काट देता है और उसका गला काट के वह कंटेनर से नीचे फेंक देता है। यह देखकर कार्ति पीछे से बाइक लेकर आ रहा होता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है और वह सेलू को उठाकर हॉस्पिटल जल्दी जल्दी ले जा रहा होता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी को पता चल जाता है कि लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं। पूरी फैमिली पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सेलू की मॉम होती है वह पूरी तरह से कार्ति को ब्लेम करने लग जाती है। यह देखते ही कार्ति सभी को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लग जाता है और वह कहता है कि मुझसे गलती हो गई। तभी सेलू के पिताजी होते हैं, वह कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक लड़की के पीछे सभी लड़कियों की बर्बाद नहीं होने देना है, तुम्हें उसे बचाना है। यह सुनते ही हमें उसके जीजा जी को दिखाया जाता है जो माखन सिंह से के पास चले जाता है। वह कहता है कि तुम मेरी जान ले लो लेकिन लड़कियों को छोड़ दो। माखन सिंह खुश हो जाता है, वह कहता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंपियनशिप यानी कबड्डी का फाइनल मैच होने वाला होता है और सभी प्लेयर्स वहां पर पहुंच रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कार्ति माखन सिंह के अड्डे पर पहुंच जाता है और वह कहता है कि मेरे जीजा की छोड़ दो, और तब तक हमें दिखाया जाता है उसके जीजा को बुरी तरह से मारा हुआ होता है। उसके जीजा जी कहते हैं कि तुम्हें लड़कियों को बचाकर ले जाना होगा और उन्हें जीत दिलानी होगी। यह कहते ही माखन सिंह उन्हें कहता है कि तुम्हारी लड़कियां को तुम ढूंढ लो, मैंने कहाँ छुपा के रखा है, अगर तुम ढूंढ लिए तो लड़कियां तुम्हारी। यह देखते ही कार्ति पूरी जगह को चप्पा चप्पा छान लेता है, लेकिन लड़कियां उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर उसे याद आता है और वो अपनी सीटी बजाता है।
जब वह सीटी बजाता है तो उसकी गूंज पूरी जगह पर पहुंच जाती है और लड़कियां भी जहां नीचे उन्हें छुपा कर रखा होता है वो लड़कियां भी वहां पर सीटी मारने लग जाती है और सीटी की आवाज़ सुनते ही कार्थी उसके तरफ दौड़ने लग जाता है और वहां पर जितने विलन्स होते हैं उन्हें मारकर उन लड़कियों को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वह लड़कियों को बाहर लेकर आ रहा होता है और भागने की कोशिश करते हैं तभी हमें ज्वाला रेड्डी को दिखाया जाता है जो बस लेकर वहां पर पहुंच चुकी होती है और वह कहती है कि लड़कियों को जल्दी से बस में बिठा दो। दूसरी तरफ हमें कार्तिक को दिखाया जाता है वहां पर जितने विलन्स उस पर अटैक कर रहे हो तो वह सबको रोकने के लिए लग जाता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे विलन्स उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं और वह धीरे धीरे करके सभी को मार रहा होता है। तभी भागते हुए बस स्टार्ट कर दी जाती है और सभी लड़कियों को वहां पर बिठा दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तभी वहां पर एक लड़की को पकड़ लिया जाता है तो कार्तिक गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को पूरी तरीके से मार देता है और पूरी तलवार उसके घुसाकर उसे हवा में ही उठा देता है। यह देखते ही हमें दिखाया जाता है कि कबड्डी मैच स्टार्ट होने वाला होता है और पंजाब टीम विनर करने वाली होती है क्योंकि तभी अचानक से पूरी टीम स्टेडियम पर पहुंच जाती है और यह देखते ही ज्वाला रेड्डी सभी को लेकर आ रही होती है। वहां पर जजेस और सभी जितनी भी पब्लिक होती है वह सब खुश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सभी को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और आमने सामने यानी टॉस उछाला जाता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितनी पब्लिक होती है उनके वापस आने से सभी को खुशी मिलती है। दूसरी तरफ माखन सिंह को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से कार्ति पर भारी पड़ रहा होता है और उसे बुरी तरह से पीटता है और कार्ति बहुत ही मार खा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पंजाब टीम पूरी तरह से आंध्र प्रदेश की जो नेशनल टीम होती है उस पर भारी पड़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसके जीजा जी को जो बुरी तरह से जख्मी होते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह से मुझे बचाकर यहाँ से ले जाना होगा और तुम्हें टीम को सपोर्ट करना होगा। यह सुनते ही कार्तिक खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं वो बुरी तरह से उन्हें पीटने लग जाता है। यह देखते ही माखन सिंह वहाँ पर जो टायर होता है वो उठाकर कार्तिक को मारते हैं लेकिन कार्तिक फिर भी घूमता नहीं और बुरी तरह से माखन सिंह पर भारी पड़ता है और यह होते ही उसे गुस्सा आता है। जिस तरीके से उसने सेलू का गला काटा था उसी तरीके से माखन सिंह का भी वो उसी तरीके से गला काट देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों टीमें बराबर इक्वल में हो जाती है लेकिन पंजाब टीम 6 अंक से आगे होती है। यह दिखाते ही हमें दिखाया जाता है कि आखिरी चैंपियंस बाकी होती है और वह सामने वाली टीम को ऑग आउट करने जा रही होती है और तभी सेलू को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से ठीक हो रही होती है और वह जैसे ही अपनी पट्टी खोलती है और वह कहती है कि अब मैं जाऊंगी। यह देखते ही जितनी भी पब्लिक यानी उसके जितने भी रिलेटिव होते हैं वह उसे चेयरअप करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सभी उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और तभी हमें कार्तिक को दिखाया जाता है जो अपने जीजा को लेकर वो स्टेडियम पहुंच जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो वह सेलू को देखता है वो पूरी तरीके से डिफेंड यानी पंजाब टीम पर भारी पड़ रहे होते हैं और वह सभी के अंदर घुस जाती है और सभी प्लेयर्स को वह छूकर वहां से इस तरीके से जंप मारते जैसे सभी के बीच से वह हवा में उड़ते हुए अपनी फिनिश लाइन पर पहुंच जाती है और टाइमिंग खत्म होने वाला होता है लेकिन थर्ड एम्पायर वहां पर फिर से रीचेक किया जाता है और इसी के साथ में टाइम पर वह जीत जाती है। यह देखते हैं आंध्रा टीम पूरी तरीके से खुश हो जाती है और वह अपने सेलिब्रेट करने लग जाती है। सभी लोग पूरी तरह से जश्न मना रहे होते हैं और सभी टीम भी तेलंगाना टीम और आंध्रा टीम भी खुश हो जाती है और इसी के साथ में हमें उन्हें कप को दिखाया जाता है जो उन्हें दे रहे होते हैं और हमें कार्तिक को दिखाया जाता है जो सबको गले लगाते हैं और वह इमोशनल हो जाता है। तभी हमें स्कूल में दिखाया जाता है जो स्कूल को बचा लेते हैं और इसी के साथ में मूवी एंड होती है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।